तो ये माना जाए 5 और 10 वाले सारे हैं। 5 और 10 की मान ली जाए ना, एक एक इसलिए हाथ नहीं उठवा रहा। 5 से 10 के बीच में, तो 10 रखो, 5 और 7 10 के बीच में आ जाएगी। 10 का संकल्प करो और अभी से प्रयास करो, ऐप के अंदर डाउनलोड करना सीख जाओ, ऐप से ही हो गया। फिजिकल क्लास के लिए उन्होंने परमिशन दे दी, मैंने बहुत जिद करी। मैंने कहा ये ऐप से बहुतों के समझ में नहीं आता है, और संतोष जी से तो आखिरी में भी क्या आया, मैंने कहा आपके कम होंगे पूरे देश में अगर आप ये वाला नहीं कर भरवाओगे फॉर्म, ऐप सबको भरना नहीं आता है। तो संतोष जी बोल नहीं ज्यादा रहते क्योंकि वो चुप रहते थे बहुत, तो उन्होंने इशारा मेरे से कर दिया, बाद में बात करूंगा। हालांकि महावीर जी ने कह दिया मेरे से चलते चलते कि फिजिकल क्लास के अंदर तो आप फॉर्म नहीं कर लो, यहाँ की क्लास के लिए करना हो या कि वहां गीता भवन की अपने 3 क्लास चल रही है तो उसके लिए करना हो तो इस फॉर्म पे चल जाएगा, बाकी ऐप से होगा। आखिरी में उन्होंने कह दिया कि आप तो फॉर्म भर लो और ये भावनानंद जी को दे देना, ये भरते रहेंगे, आप तो लेके फॉर्म दे दो फिजिकल। जब मैंने बहुत ज्यादा जिद करी कि आप पूरे देश के अंदर में नहीं कराओ, आपकी संख्या कम हो जाएगी, नहीं तो आप ऑप्शन रखो। तो शायद उनके मन में ये है कि वो रखेंगे ऑप्शन, लेकिन अगर पहले ही ऑप्शन दे देंगे तो लोग उसमें नहीं जाएंगे, हाँ आ जाएंगे नहीं, इसलिए वो कड़क हो रहे हैं, लेकिन चलेगा ये वाला भी। हरे कृष्णा। तो तुम प्रतिज्ञा करो। अब इसमें पापियों से दुराचारियों से जो 2-3 एग्जाम्पल आए, डाकू रत्नाकर कौन था? वाल्मीकि जी। बिल मंगल की कहानी क्या है? उसने अपनी आंखें फोड़ ली, आंखों से उसका चरित्र खनन हो रहा था देख देख के। आखिरी में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली, और आंखें फोड़ के, सारंग बता रहा हूं लंबी कथा है, और जब आंख फोड़ के चला जंगल में एक सूखा कुआं था उसमें गिर गया फोड़ के, तो भगवान ने उसे निकाला। तो आंख होते हुए दुराचारी होती है, और जब उसने समर्पण कर दिया तो भगवान ने दर्शन दे दिए उसे, बिना आंख के दर्शन मिल गए, और आंख से तो व्यवचार हो रहा था उसके। इसी तरह डाकू कपटी ब्राह्मण की उज्जैन के पिंगला वैश्या की कहानी है, तो ये दुराचारी से दुराचारी की कहानी हो गई। और पाप योनि, अब अगले श्लोक में आ गए बाकी का 32वां श्लोक। 32वां पढ़िए, कौन पढ़ेगा जल्दी, टाइम मत लगा करो, आगे तक और पढ़ रहा है, अपने पीछे चल रहे हैं, क्लास मिस हो गई अपनी। हाँ गौरव जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पाही पाप अपश्य शिव पाप शुद्ध शांति परागण। हे कृष्णनंदन, जो भी पाप योनि वाले हो तथा जो भी वैध शुद्ध हो वो भी मेरी शरण होकर निसंदेह को प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन भगवान ने इसका निर्णय किया है कि जो भी पाप योनि वाले होते हैं, पाप योनि कौन कौन? असुर, सारी योनि वाले, कुत्ते बिल्ली वगैरह, जो भी मनुष्य से नीचे वाली योनियां हैं उनको पाप योनि कहते हैं। 3 गति बताई ना, ऊर्ध्व गति, अधोगति और मध्य गति। मध्य गति मतलब हमारा जन्म अगर वापिस मनुष्य में हो जाए तो मध्य गति, इससे ऊपर हो जाए देवता लोक में चले जाए वो ऊर्ध्व गति, और भगवान के वैकुंठ धाम चले जाए वो तो बेस्ट है ही। और अगर कर्म हमारे इतने खराब हो जाए आखिरी समय में, या तो पशु याद आ जाए या हमारे कर्म खराब रहे, तो नीचे की योनियों में जा सकते हैं, असुर योनि में जा सकते हैं, और जो कुत्ते बिल्ली या जो भी जानवर उसमें जा सकते हैं। पर वो भी मेरे शरण होकर निसंदेह परम तृप्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन आई है कि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, तो इनके लिए कहा है कि ये तीनों जो होते हैं इनमें श्रद्धा भाव होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि इनमें भक्ति भाव नहीं है, पर इनमें समर्पण भाव ज्यादा होता है, ज्ञान इतना नहीं होता जितना पुरुष में माना गया है कि उसके अंदर ज्ञान ज्यादा होता है, स्त्री में भक्ति ज्यादा होती है। और भक्ति, पुरुष की को भक्ति की तरफ कौन ले जाता है? स्त्री ले जाती है, तभी धर्म पत्नी कहलाती है, धर्म की तरफ ले जाती है। पुरुष में ज्ञान होता है इसलिए वो चलाता है, पूरे घर को चलाने का ज्ञान उसके अंदर होता है, तो ज्ञान के कारण ही उसके अंदर भक्ति भाव कम आ पाता है। तो भगवान ने इसमें प्रशंसा की है कि ये 3 जो है, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, इनमें भक्ति भाव और सेवा भाव, तीनों में भी सेवा भाव बहुत होता है। स्त्री में सेवा भाव भी होता है, भक्ति भाव भी होता है, वैश्य में भी सेवा भाव होता है। आप देखना, अभी अपने परिचय अभियान का उदाहरण ले लो आप, इसमें ज्यादातर बनिया जाता है, तो यानी कि सेवा भाव भी है, भक्ति भाव भी है। ब्राह्मण क्षत्रिय में तो घमंड आ जाता है कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो देश की रक्षा कर रहा हूं, मैं तो राजा हूं, मैं तो राज्य चलाता हूं। तो इसलिए इनको इंपॉर्टेंस ज्यादा दिए है। अगर भगवान ने आखिरी में उसको कहा है कि इनको भी मिलता हूं, इनको ब्राह्मण को, क्षत्रियों को, तो इनको मान के रखा है कि यार ये तो जरूरत इनको है नहीं,
इनको ज्यादा जरूरत है और इनको एक इशारे में आ जाएंगे मेरे भक्ति की तरफ जुड़ते ही, उनमें तो ज्ञान भरा पड़ा है। और आखिरी लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्री और पुरुष में शारीरिक मानसिक स्तर पर भेद स्वाभाविक है, ऐसे ही वर्णाश्रम व्यवस्था में भेद विधि निषेध को लेकर है, न कि पक्षपात के उद्देश्य से। वर्ण आश्रम की कितनी बड़ी व्याख्या की है कि जो कार्य का विधि निषेध है कि ये कार्य करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन पक्षपात नहीं है, हम पक्षपात करते हैं। अस्पृश्यता, पक्षपात आदि बुराइयां हमारे अहंकार और मूढ़ता की उपज हैं। अगर हमने अस्पृश्यता या पक्षपात रखा है वर्ण के जरिए तो ये हमारी अहंता है और मूर्खता है। मूर्खता मतलब मूर्खता है, न कि वर्णाश्रम व्यवस्था की। ये स्वामी जी ने कठोरता और एक कठोर आघात किया है हमारे ऊपर कि हमने जो फैला रखा है, या उन नेताओं को जिन्होंने हमें बना रखा है। और नेताओं ने बाद में बनाया, पहले आज से हजारों 2000 साल पहले थी ये व्यवस्था। तो किसी न किसी ने कृष्ण के जाने के बाद बहुत ज्यादा विसंगति आ गई थी समाज में, ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा कुटिल हो गए थे, तभी दूसरे धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म तभी आया, जैन धर्म तभी आया कि अपनी जो खराब थी चीजें उनको हटाई गई। हरे कृष्ण। 33वां श्लोक, हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याभक्ता राजस्य यस्य अनित्यं सुखं लोकहितं प्राप्य भजस्य माम्। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि को भगवान के भक्तों वे परागति प्राप्त होते हैं। इसमें कहना क्या है? इसीलिए इस अनित्य और दुख रहित शरीर को प्राप्त करके मेरा भजन कर। हरे कृष्णा। जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। कि ये पवित्र आचरण करने वाले तो बनाए हुए वर्णाश्रम इसी तरह से बनाया कि हमने जो न पूर्व जन्म में कर्म किए उसी घर में हमें जन्म मिला। तो हमने कोई अच्छे कर्म किए तो अच्छे घर में जन्म मिला, कि तूने भक्ति की तो और भक्ति बढ़ा ले। अगर हमने व्यापार ज्यादा किया या दूसरे काम किए तो व्यापारी के घर जन्म दे दिया। हमने भले ही पिछले जन्म में हम किसी और वर्ण में थे लेकिन भक्ति बहुत ज्यादा करी तो भगवान ने ब्राह्मण के घर में जन्म दे दिया। तो उस व्यवस्था जन्मों से चली आ रही है। तो ये माना भगवान ने कि ये पवित्र आचरण करने वाले, क्योंकि इसी घर में इसलिए जन्म दिया है मैंने ब्राह्मण और क्षत्रिय को। लेकिन वो भी जिस आचरण को करने लग जाए, अनन्य भक्ति को करने लग जाए, तो फिर कहना ही क्या। मतलब उसको तो मान के चल रहे हैं कि ये तो करेगा ही भगवान। और ब्राह्मण का जो काम है वो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आगे के जब आगे आएंगे अध्याय 17 और 18वां अध्याय, उसमें डिटेल में कहेंगे कि ब्राह्मण को क्या होता है, क्षत्रिय धर्म में क्या होता है, उसमें उस समय डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही काफी है। और स्वामी जी कहते हैं कि भगवान भजन करने की, इसमें क्या कह रहे हैं, अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त कर तू मेरा भजन कर। तो भजन के लिए क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि भजन की स्पष्ट आज्ञा दे रहे हैं। भजन समुद्र स्नान के समान है, अर्थात प्रतिकूलताओं के साथ ही शुरू होगा, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है, इसका कोई भरोसा नहीं। यानी कि छोटी मोटी नदी में स्नान नहीं है, भजन समुद्र स्नान के बराबर है। कि अगर हम भजन कर रहे हैं तो हमें छोटी मोटी चीजों को करने की जरूरत नहीं है कि हम ये वाला पूजा पाठ करें, ये करें। अगर निरंतर हम भजन कर रहे हैं तो वो समुद्र स्नान के बराबर होगा। और एक क्षण भी भजन के खाली ना जाए। जैसे पहले भी आए कि हर श्वास के साथ एक भी क्षण ऐसा नहीं जाना चाहिए कि राम का नाम ना निकले। तो हर क्षण हमें भजन करना है, खाली ना जाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तू हर समय अनित्य शुक्र श्रीपाद कर, तू मेरा भजन कर। अब भजन करने की स्पष्ट आज्ञा देने के बाद ये अंतिम श्लोक है, पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सब जाएगा ये। हरे कृष्णा, बोलिए। भजन करने की स्पष्ट आज्ञा देने के बाद भगवान अब उस हृदय का स्वरूप बताते हैं। मनमना भव मध्य को मधाजी मां नमस्कुरु मामूली वेश से युक्त वेव आत्मान में मत परायण। तू मेरा भक्त हो जा, मुझमें मत वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे निष्ठा कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर
मेरे परायण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस श्लोक को गीता का हृदय कहा जाता है। इसमें चारों चीजें भगवान ने कह दी है। मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। 18/65 श्लोक खोलिए, 18/65। ये केवल 2 ही श्लोक हैं ऐसे जिनमें कि आधा हिस्सा एक सही है। 18/65 का ऊपर का देखें और ये देखें, दोनों बिल्कुल एक है, कोई अंतर नहीं है। 18/65 है, मन मना भव मद्दक्तो बद्धाजी मां नमस्करो मां में विशिष्ट सत्यंते प्रतिजाने प्रियोति। तो पहला जो अध्याय हाफ है, मन मा भव भव मत को, बिल्कुल वही का वही है ना। तो आखिरी में भी भगवान यही बात कहेंगे। तब भगवान प्रतिज्ञा करेंगे, वो तब आएगा, तब प्रतिज्ञा करेंगे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको भगवान सबसे आखिरी श्लोक में रिपीट करते हैं। इसके बाद कुछ नहीं, तू मेरा अत्यंत प्रिय, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे सामने। तब भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। उससे पहले तो अर्जुन से कराइए, अब भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं इसमें 18/65 में। तो क्या कह रहे हैं, तू मेरा भक्त हो जा। भक्त का मतलब क्या हुआ? विभक्त नहीं होना है, भगवान में ही रहना है। मैं क्या हूं ये भूल जाना है। रात को हमारी नींद अपने नाम पे न खुले। कितना ऐसा प्रकट हो जाए और कोई कहे कि वह कोई कृष्ण का प्यारा, तो 10 जने सोए बैठे और आपकी नींद खुल जाए। एक कृष्ण प्यारे कोई रात में 12 बजे चिल्ला है और 10 जने सो रहे हो गहरी नींद में और आपकी नींद खुल जाए। तो ये अहंता पर है कि मैं अमुक वर्ण का हूं, अमुक जाति का हूं, मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, मैं इंजीनियर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं पति हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा नाम ये है, मेरी पहचान ये है, मेरे पास ये पद है, ये अधिकारी हूं। ये भूल जाए, क्या हो जाए, मैं कृष्ण का भक्त हूं। ये सांसारिक और व्यावहारिक तो हो सकती है, लेकिन अंदर अहंता में, मन में ये बिठा ले। मन स्वभाव में, मन में, अहंता में, अहंता खत्म हो जाए, अहंता में बिठा ले। अहंता खत्म करने की जरूरत नहीं है, अहंता भगवान की हो जाए। मैं कृष्ण का हूं, यह अहंता आ जाए। वो घमंड नहीं है कि मैं भगत हूं, मैं भगवान का हूं, यह घमंड नहीं है। इसको तो बार बार कहो, मुझ में मन वाला हो जाए। हमारा मन कहां लगता है? जो चाहते हैं, जो चीज चाहते हैं उसमें लगता है, और भगवान में नहीं लगता। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे मन वाला हो जा, मेरे मन वाला। तो भगवान के मन को होने का मतलब है कि अपने मन को भगवान के मन से मिला दो, अर्पण कर दो। मन बुद्धि अहंकार किस में आते हैं? कौन से शरीर में आते हैं? मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर में। तो अहंकार तो पहले में आ गया, मन आ गया। तो भगवान के मन वाला हो जा। भगवान के मन से जो हो रहा, हमारा तो कुछ नहीं है। जो कुछ है भगवान का है, भगवान का ही हम काम कर रहे हैं। वो 5 है ना पंचामृत, याद है सबको? पंचामृत याद है? आप बताओ, माइक। पंचामृत याद है? हाथ खड़ा करो। क्यों याद नहीं है? ग्रुप में भेजे हुए हैं। यानी कि नहीं, घर में 7 दिन कुछ नहीं करना, 2 घंटे जो कुछ मिल जाए वहां ठीक है। अरे जब तक रिवीजन नहीं होगा, मैं भगवान का हूं। और अरे नहीं, आज दो मुकेश जी को दो, हर काम यही करेंगे क्या मुकेश जी? बोलना जरूर। अब बोलो, हम भगवान के ही हैं, हम भगवान के हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, हम भगवान के ही दरबार में रहते हैं। आप जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। दूसरा हुआ, हम जो भी शुभ काम करते हैं, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। भगवान का ही काम करते हैं। ये 3 हुआ। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं, शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान
जो भी मिल रहा है, शरीर से लेके पैसे से लेके मकान तक, बच्चे तक, वो मिल रहे हैं, वो भगवान के प्रसाद है और उसी में दम देते हैं। तो भगवान के प्रसाद में दूसरों की सेवा करते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? अरे क्यों? हम केवल भगवान, हम केवल भगवान के हैं। तो ये 5 को उस तक आने के लिए, और ये मान लिया केवल भगवान के लिए, मन भगवान में दे दिया, बुद्धि भगवान में दे दी, अहंकार भगवान में दे दिया। यानी कि पहले भी आया कि सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार से भगवान नहीं मिलते। तभी भगवान मिल जाएंगे क्या? समुद्र का पानी आप बाल्टी से भर सकते हो क्या? आप तो बाल्टी और समुद्र को कैसे भर लोगे? आप अपनी बाल्टी को लेके उसी में डाल दो। आपने बाल्टी ली तो समुद्र में से ली, समुद्र में डाल दी, तो समुद्र से प्रसाद मिला, समुद्र में दे दिया, यानी भगवान के भक्तों में दे दिया। हरे कृष्णा। गुरु जी हमारे महाराज जी बताते हैं, हाँ। स्वामी जी ने कहा है, तो ये कहते हैं एक बात और है, मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे। बस इसमें आ गया, ये मन भी आ गया। मेरा मन भगवान को दिया, मैं केवल भगवान का हूँ, मैं केवल भगवान मेरे अपने हैं, और जिनमें बुद्धि टिकी हुई है वो भी भगवान के, जिनमें लगा हुआ है ना राग, वो भी भगवान के, और वो भी वहीं से आए जहां से अपन आए। स्वामी जी ने एक बात आज कही थी कि जितना नजदीक से नजदीक आपका हो वो भी आपके साथ नहीं रहेगा। और ये क्षण कल्पना के करके देखो कि जो आपका सबके नजदीक है, जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, उसको मान लो कि वो आज नहीं रहा, और फिर भी आप रहोगे खुशी खुशी भगवान के साथ। क्या संभव है? हिल जाएंगे ना इसमें भी। अभी सवाल कल क्लास में धीरज खन्ना जी ने पूछा कि समता आ जाती है क्या नहीं आती? बहुत कठिन है। समता कहते हैं ना, समता क्या है? कर्मयोग। एक सा हर परिस्थिति में एक सा रहना सकता है, लेकिन नहीं आती। देखने में सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, और दूसरे पे आ जाए तो ज्ञान भी बड़े जल्दी बघेर देते हैं। अरे यार संता गीता जी पढ़ रहे हैं, खुद पे आती तो टाटा फिश। अभी एक खबर ही आ जाए, झूठी भी खबर, आप हिल जाओगे। तो वो कैसे होगा? बार 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 पुकारने से भगवान से, भगवान को पुकारने से आखिरी में वही रहेगा। एक जगह एक कथा सुनी थी मैंने, बहुत साल पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि आप है ना गोला बनाओ, एक गोला बनाओ जिसमें सबसे नजदीक 2 जने रखो, उससे पहले वाले में 1 रखो, उसके ऊपर 1 लगाओ, उसमें 5 रखो, उसके बाद 10 लगाओ जो खास खास है, फिर 20, फिर 100, फिर 200। इतना बड़ा गोला बन गया अलग अलग आपके। तो ये पहला गोला बिठाओ, ये 100 जने मर गए। फिर ये 50 वाला, ये भी गए, फिर 30 वाला, फिर 20 वाला, 10 वाला, 5 वाला, ये भी गए। अब 3 वाला रह गया। आप सोच लो 3 जो खास खास है, ये 3 ही रह गए। फिर 3 भी गए, फिर 2 वाला आया, वो भी गए। अब 1 रह गया, आपका दुख हो रही है। अब वो भी गया। आप दुखी हो गए, सुखी हो गए? दुखी हो गए। तो उन्होंने पूछा 1 कौन था? तो किसी ने पत्नी बताया, किसी ने बच्चा, किसी ने बाप ये बताया, मित्र बताया। जिसने वो 1 भगवान रखा वो दुखी नहीं होगा। हरे कृष्णा। और पूजन करने वाला हो, पूजन किससे? अपने कर्मों से पूजन। जो कुछ भी खा रहे हैं, यानी पहले के अध्याय में आया था ना, जो भी तू भोजन करता है मैं पाता हूं, पचाता भी मैं हूं। तो जो भी हम भोजन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी बच्चों का पालन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो उसको भगवान को समर्पित करते, भगवान का उससे पूजन हो जाए। तो पूजन का मतलब नहीं आरती निकाल रहे, आप हर समय पूजन कर रहे हो भगवान का, 24 घंटे पूजन हो जाएगा। यहां तक कि सोते समय भगवान का पूजन है। ये शरीर भगवान का है, तो भगवान के शरीर को आराम देने के लिए मुझे 6 घंटे की नींद लेनी है। इस शरीर को चलाने के लिए मुझे भोजन करना है, ये शरीर स्वस्थ रहे। जब भगवान का शरीर मानोगे, अपना नहीं मानोगे, स्वस्थ रखना चाहोगे, भगवान का है, तो भोजन कौन सा लेंगे? भोजन अच्छा ही लेंगे। ऐसा भोजन नहीं लेंगे कि भगवान को पसंद ना हो। जब भगवान को प्रसाद लगता है तो अंडा मीट चढ़ाते हैं क्या? भले ही वो खाता होगा अंडा मीट, लेकिन जब प्रसाद लगाएगा, भोग लगाएगा, तो अपना अंडा नहीं लगाएगा। यानी कि मानता है भगवान नहीं खाते। तो जब भगवान को इस शरीर के रूप में खिला रहा है, तो वो अंडा मीट खाएगा क्या? तो इस पूजन में भी ये गहराई है कि आपके कर्म अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे। आप सारे कर्मों को भगवान को जब समर्पित कर रहे हो, तो आपके कर्म अशुद्ध नहीं होंगे। तो एक शब्द से ही भगवान हमें कहां तक की बात व्यवस्था कर देते हैं। और फिर नमस्कार कर, नमस्कार ये नहीं है जो आरती करी, पत्र सब आ गया, पत्र फूल पुष्प भी आ गए, भजन भी आ गया, पूजन भी आ गया, नमस्कार भी आ गया। अब नमस्कार क्या है?
नमस्कार पहले चर्चा हो चुकी है, बता कौन बता सकता है? आगे मुकेश जी को जोड़ो। नमस्कार नहीं, नमस्कार कर। वेरी गुड महेंद्र जी, बहुत अच्छा है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति कोई सी भी आए उसमें प्रसन्न होकर भगवान का नमस्कार करें। तेरी हुई भेजी है, मेरा परोपकार के लिए, आपको उपकार के लिए भेजी होगी। भगवान नरक में ही भेजते तो हमारे उद्धार के लिए भेजते हैं। एक जगह स्वामी जी कहते हैं कि हम अगर मनुष्य जीवन जी रहे हैं और अच्छे कर्म नहीं कर रहे, नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल से नीचे कर रहे हैं, तो हम नीचे जा रहे हैं, और जो हमारे पहले के नरक में बैठे वो ऊपर आ रहे हैं। उनका तो शुद्धिकरण हो रहा है। तो नरक वाले हमसे अच्छे, अगर हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे इस समय, तो उनका शुद्धिकरण हो रहा है और हमारा पापीकरण, अपवित्रीकरण हो रहा है। इसलिए बड़े सावधान रहना है। तो ये इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर, मेरे पारण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। पुष्पांजलि। हरे कृष्णा। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय बहुत ही अच्छा है। हाँ हाँ सर मुकेश जी। हाँ लोग हैं जो पहले स्त्री और वैष्णवी और पाप की चर्चा की भगवान ने, उसके बाद में ब्राह्मण और क्षत्रिय की चर्चा की। तो ब्राह्मण को बता दिया और ऋषि स्वरूप बताया, यानी कि फिर भी थोड़ा श्रेष्ठता प्रतिपादन की। एक तो ये बात है, तो ऐसा क्यों करा। तो दूसरी बात यह है कि फिर भी ऐसा होने पर भी भगवान कहने कल्याण स्त्रियों का, वैष्णव का, शूद्र का, पाप लोग जो कर रहे हैं उनका कहते कल्याण करते हैं। ऐसा उसका उत्तर पहले दे दिया ना, पाप योनि वाला का तो दे दिया। क्योंकि वो अगर भक्ति में आ गए तो उनके पास खोने को कुछ नहीं है कि भगवान के अलावा है ही नहीं कुछ नहीं, और उनमें है, दूसरी योनि वालों में नहीं। और इनमें जो स्त्री, वैश्य और शूद्र है, इसमें सेवा का भाव है। तीनों में भक्ति का भाव है। तो सेवा और भक्ति भगवान को पसंद है। और ज्ञानी है ब्राह्मण। और ऋषि इसलिए कहा है कि जो राज थे, राज ऋषि कहलाते थे। जैसे जनक रूपी, जो वो कर भी आता था ना, जो कर आता था उस कर का भी वो जो कर देते थे, जो काम उसके प्रजा के लिए हित में करते थे, उसके बाद भी पैसा आता था तो प्रजा में बांट देते थे, प्रजा के कार्य करते थे। उस कर से अपना जीवन यापन भी नहीं करते थे। उन राज ऋषि के लिए कहा गया। वो राज ऋषि अपने लिए अपनी खेती करते थे। ऐसे राजा हुए जो अपने लिए खुद खेती करें, कर में से बिल्कुल न लें। उस तरह के राजा नहीं जो भोग में रहते थे। जो सर लिया हुआ है, और 1/6 भाग का पुण्य पाप राजा का होता है। तो इसलिए प्रजा को इसलिए पुण्य का रखते हैं कि 1/6 उनका मिलता है। अगर प्रजा में पाप होंगे तो 1/6 राजा को मिलेगा। तो जिसके ये बिल्कुल भी पाप नहीं हो रहे हैं वो राजऋषि है, और जो कर नहीं दे रहा भगवान उससे, और प्रजा का पूरी तरह पालन कर रहा है, उस राजा के लिए कहा गया है। वो क्षत्रिय है, वो ऋषि है। ऋषि शब्द आपने इस्तेमाल किया ना, ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान, वो ऋषि स्वरूप। जैसे राम है, राजा जनक है, वो ऋषि स्वरूप है राजा। दूसरे अन्य राजाओं के लिए नहीं, ऐसे सब ब्राह्मणों के लिए नहीं। जो ब्राह्मण है जो अपने लिए कमाता ही नहीं है। स्वामी जी ने एक जगह कहा कि समाज को चिंता करनी चाहिए ब्राह्मणों के कमाने की। समाज उनको कमा के दे, वो बिल्कुल ना कमाए। अगर वो कमाने में लगेंगे तो उनसे कर्म होंगे वैसे ही। तो ब्राह्मण को अपने लिए कमाने के लिए माना ही नहीं है। उसके लिए जो 7-8 पूजाएं बताई है, यहाँ 6 बताई है, आगे के अध्याय में 8 बताई है, पता है। तो उसका पूरा जीवन केवल समाज के हित के लिए ही जाएगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा। ऐसे ब्राह्मणों की चर्चा हुई। हमारे अंदर तो जो इस समय के ब्राह्मण है उनके अंदर वैश्यपना भी है, शूद्रपना भी है। और पहले भी आ चुका है कि हम पैदाइशी शूद्र है सब। और नौकरी वाले को भी माना है कि नौकरी वाला सेवा करता है तो नौकरी वाला शूद्र है। तो उस ब्राह्मण की चर्चा है, उस राजऋषि की चर्चा है, उस क्षत्रिय की चर्चा है। हरे कृष्ण। एक बात लगती है, आप बताइए अपने भाव। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भगवान जो पाप नहीं करने वाले हैं
या दुश्मनी है, शुक्र है, इन पर जल्दी और ज्यादा रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा नहीं करते, जल्दी करते हैं। हाँ, कृपा तो बराबर होती है हाँ, पर तुरंत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बात है, क्योंकि जो ब्राह्मण है और जो विशिष्ट रूप से क्षत्रिय की चर्चा होती है, उनके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि इनको भगवान ने अपनी सेवा दे रखी है, सेवा कर रखी है, परम सेवा दे रखी है, इनको सेवा ये दे रखी है कि इनको दूसरों का कल्याण करने के लिए दिया है, अधिकार दे रखा है। वो तो फिर वो भगवान के परिकर हो गए, जो वो तो परिकर हो गए, वो तो वो कोई भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, तो वो ज्यादा भगवान हो सकते हैं, ब्राह्मण ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो उस लेवल पे परिकर में भगवान के दूत के रूप में, भगवान के स्वरूप के रूप में कोई भी हो सकता है। और इसलिए उनकी जल्दी करते हैं कि उनके पास जीरो हो गया, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास पराक्रम भी है और ज्ञान भी है, कर्मों का इनके पास पॉजिटिव खाता भी है, वो तो जीरो है, इसलिए ज्यादा करते हैं। और उनको ये डर भी रहता है, जो अपन अपने बुद्धि से सोचते हैं कि ये फिर छटक गया, दोबारा नहीं आएगा, ये तो कहां जाएगा, इसलिए पहले करते हैं, जल्दी करते हैं। उनकी कृपा एक सी रहती है और उनकी जल्दी करते हैं, उन पर कृपा है, वो पहले से ही है, क्योंकि वो पहले वो अच्छे कर्म कर चुके हैं। अब ये अच्छे कर्म करेंगे तो फिर उनकी योनि भी बढ़िया होती जाएगी, या इनका उद्धार हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण। हाँ, एक सवाल और आ रहा था पीछे, पूछो। माइक माइक हाँ है। हाँ हाँ, क्या चीज, क्या 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 करते पैदा, संतान पैदा क्यों करते हैं? संसार क्यों पैदा किया भगवान ने, यो संतान पैदा क्यों करते हैं? संतान पैदा क्यों करते हैं? हाँ, मतलब हम संसार दुखालय बताए, तो हम क्या है, शादी ब्याह क्यों करते हैं? एक संतान तो तभी पैदा होगा जब शादी ब्याह करेंगे, तो शादी ब्याह नहीं करें क्यों मिलना है? क्यों संतान में ऋषि नहीं आ सकता, भगवान नहीं आ सकते क्या? उद्धार नहीं हो सकता किसी आत्मा का? इसका मतलब हम बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, अपना हित चाहने वाले हो गए। आपके गर्भ से आपके पेट कोई ऐसा संत महात्मा आने वाला हो, किसी का उद्धार होने वाला हो, ऐसी आत्मा आने वाली हो, तो फिर बाकी का कैसे होगा? भगवान की क्या आज्ञा, सृष्टि चलाने की। भगवान खाली दुख्यालय नहीं है, ये तीन शब्द आए थे पहले, ये भगवान की दुख, अपने दुखालय भी है, पाठशाला भी है, और भगवान का बैठक खाना भी है। तो एक ही क्यों पकड़ा तुमने दुखालय? पाठशाला सीखो यहाँ। हाँ, संसार के सुख में। हाँ, तो संसार का सुख लेना ही नहीं है, बात हो रही है, आपका सुख लेना ही नहीं है, क्यों ले रहे हो? तो दुखाएगा, ये इसलिए कहा गया। संसार के पदार्थ जन्य, संबंध जन्य, क्रिया जन्य 3 सुख होते हैं, वो हमें नहीं लेने, इनमें दुख छुपा है, उसके लिए बात है। अगर हम इनको सुखी करने लग जाएंगे, क्रियाओं को के द्वारा हम किसी को सुखी करने लग जाएंगे, हमारा उद्देश्य सुखी करना हो जाए, तो हमें दुख मिलेगा ही नहीं, और उसका सुख मिलने लग जाएगा, उस सुख को भी न ले। सुख केवल दूसरे की सेवा करना, अपने लिए सुख नहीं लेना तो दुख नहीं मिलेगा। तो सुख के पीछे दुख छुपा है, सब उसके लिए नहीं है, तो जनरल है, हमारे लिए नहीं है, हमें सुख नहीं लेना है। तो ये 3 है, क्या है? दुखालय। तुमने केवल एक बात की, पाठशाला भी है, तो पाठशाला में पढ़े, और पाठशाला में वो आत्माएं जो भी पूरा नहीं पढ़ पाई हैं, उनको तो आने दें। हमारे यहाँ आने से हो सकता है 2 बच्चों का उद्धार, 2 आत्माओं का उद्धार होने वाला हो। हमने गीता पढ़ ली, तो जो पहले के जन्म में नहीं पढ़ पाए, और भगवान उन्हें भेजना चाह रहा है कि यार ये पढ़ रहा है, इसके घर में जा तू और पढ़, और हम संतान उत्पन्न नहीं कर रहे, तो जन्म मरण से होना है ना, तो अपने मुक्ति का साधन दे दिया, और दूसरों को भी तो मुक्त कराओ। भगवान नहीं करे दूसरों को गीता पढ़ाओ, तो तुमने 2 संतान पैदा करके उनकी मुक्ति करा दी, अपने संस्कार देके। अच्छा काम किया, बुरा किया? उनको होना है, उनका कोई कल्याण थोड़ी हो गया, वो बैकुंठ थोड़ी पहुंच गए, मौके थोड़ी पहुंच के घूम रही है वो आत्माएं, पितर बनी है, भूत प्रेत बनी हुई, इधर घूम रही है, उनको कहीं तो आएंगी। और आपका घर बहुत अच्छा है, आपका परिवार बहुत अच्छा है, जिसके अंदर गीता पढ़ी जा रही है, तो इसका मतलब अच्छी आत्मा को उद्धार नहीं जाओगे आप? हाँ,
इसी दुख से इसलिए भगवान ने सृष्टि क्यों पैदा की? बहुत से ऋषियों की संतान है, ऐसा नहीं है, बहुत से ऋषियों की संतान है, ऋषि पुत्र कहलाते हैं ये नहीं। तो इसको डाइवर्ट मत करो। हमें क्या करना है भाई? दो मार्ग है, तीन मार्ग है, पढ़ी रहने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। कर्म योग में परिवार चाहिए ना, समाज चाहिए ना। ज्ञान योग में जाओ जंगल में अकेले तपस्या, उसके लिए समस्या बता दी ना कि देहमान हो जाएगा, कभी भी वो आ सकते हैं, भाव आ सकते हैं, कभी हमारे अंदर आ सकती है जो इंद्रियों के जो आ सकते हैं ना। तो इसलिए कर्म योग बताया। तो बच्चे भगवान की आज्ञा से पैदा कर रहे हैं। ये सृष्टि किसने बनाई? पहले भगवान ने मन से बनाने चाहिए ना, फिर ये बिंदु कहलाए जो मैथुन से बनी, तो उसमें बाधा हम पैदा कर रहे हैं। अगर मान लो तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं तो तुम कैसे आती, तुम्हारा उद्धार कैसे होता? और उनके पास तो इतना ज्ञान नहीं था, तुम्हारे पास तो ज्ञान आ गया कि अब जो भी बच्चे होंगे मेरे घर में आएंगे, जो भी मेरे संपर्क में आएंगे, पति मेरा होगा, उसको मैं उद्धार कराऊंगी। तो दूसरे के उद्धार से ज्यादा भगवान खुश होंगे हमारे उद्धार से। उसके उद्धार कराते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगर तुमने ये मान लिया कि मेरे दो बच्चे हुए, अभी शादी नहीं हुई ना, शादी हो जाती है, दो बच्चे होते हैं, और उद्देश्य बना लिया कि इन दोनों का मुझे उद्धार कराना, जन्म मरण से मुक्ति। जैसे एक कहानी आई थी ना अपने क्लास में लिए, तो उस माँ ने चाहा था कि मेरे चार बच्चे हो गए, ये पर अब दूसरी कोख में नहीं जाएंगे, प्रण ले लिया था। ऐसा प्रण कर लो, मदासा की कहानी, ऐसा प्रण कर लो कि जितने मेरे बच्चे आएंगे, जितने बच्चे पैदा होंगे संतान, उनकी मैं मुक्ति करा दूंगी। तो तुम्हारी मुक्ति खुद ही हो गई ना। अब पूछो, कलेक्टिव लोगों पे ही कर रहे हैं, हमें कलेक्टिव से मतलब नहीं है। भगवान ने ये भी किया है कि हजारों लाखों मेरी तरफ बढ़ते हैं, उसमें से फिर हजारों प्राप्त है, उसमें हजारों में से एक प्राप्त होता है। जितने कलेक्टिव नेगेटिव जा रहे हैं तो तुम्हारा रास्ता तो क्लियर मिल रहा है तुम्हें। डाइवर्ट मत करो, अपनी बात करो। सभी थोड़ी आ गए क्लास में, 125 का रजिस्ट्रेशन करा, 30-40 आते। तो अपनी मुक्ति जानी है हमें, और अपने जरिए जो कर सकते हैं, तो गीता प्रचार करो, ये दूसरों की मुक्ति हो गई। परिवार में अगर कोई है, आपके माँ बाप है, अभी उनको गीता सुनाओ, उनकी मुक्ति का बुजुर्ग है, उसको सुनाओ श्लोक जाके। और ये बिल्कुल गलत है, संतान उत्पन्न नहीं करना। 2 संतान 3 संतान सनातनी के होनी चाहिए। 3-4 संतान तो समाज का मुकाबला करने के लिए, हमें अपने सनातन को जिंदा रखने के लिए, और 2 संतान के लिए तो गम की मुक्ति 2 की तो करानी है मुझे। अगर तुमने ये प्रण कर लिया कि मुझे 2 बच्चे मेरे जो पैदा होने हैं उनकी मुझे मुक्ति करानी है, उसी में लग जाओगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा क्या? जनरल बात नहीं होगी, टॉपिक बात करो, कलेक्टिव जनरल बात नहीं होगी, या गीता जी की बात करो। हाँ, क्यों नहीं चल रहा है? ये मोबाइल चल रहा है उल्टे सीधे, फिर भी आप यहाँ बैठी हो कि नहीं बैठी? इतना क्यों डर रही हो? अब ये उद्देश्य लिखना भी चालू कर दो कि मेरे 2 बच्चे होंगे, उनकी मैं मुक्ति कराऊंगी, ये भी लिखो, हो जाएगी। इसको गलत गलत समय खराब करना है। अरे सर, 1 मिनट, इनका सवाल समझ गए, उससे संतुष्ट हो गए नहीं आप? कलेक्टिव की बात नहीं करनी है। आप जितनी सामर्थ्य आपकी उतनी करो, और आपकी सामर्थ्य ये करो, आप गीता जी पढ़ने के बाद कि जिनका उद्धार नहीं हो रहा, भगवान से प्रार्थना करो, उनकी करो, उद्धार करो। और ये उद्धार कब कर पाओगे? जब तुम शरीर में हो तो 2 बच्चे पैदा कर लोगे, वो भी दूसरों के उद्धार की करेंगे, तो बुराई है क्या इसमें? अच्छे आदमी के बच्चे पैदा ना करें और बुरे ज्यादा करते हैं, इसी का तो विरोध करना है। दूसरे की कलेक्टिव नहीं, कलेक्टिव हो रहा है, ये हो रहा है, डाइवर्ट नहीं करना। खड़ी हो 1 मिनट। एक निश्चयात्मक बुद्धि क्या थी? मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो निश्चय प्राप्त हो गई ना। अपना नहीं होना, अपने के साथ जितने भी है सबका करना, स्वार्थी नहीं होना, सबका करना। गीता पर 18/68-69 क्या कह रहा है श्लोक? कि जो दूसरों को गीता प्रचार करेगा, पढ़ाएगा, मेरा परम प्रिय होगा। नहीं नहीं, एक बात सुना, एक बात होने तो अपमान होगा, नहीं आने समझ में, तुम्हें तो पॉइंट
तुम्हारा श्रेय कम नहीं होगा, तुम्हें पॉइंट मिलने कम नहीं होंगे, इसलिए अपने प्रयास नहीं रोकना। दूसरे जितने कर रहे करने दो, आप अपनी सामर्थ्य को और बढ़ाओ। अब तो इसको चर्चा करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बस। अरे समय अपने वो श्लोक करने आगे। देखो गीता प्रचार करना है मान अपमान को छोड़ के, और ये शिकायत भी नहीं करनी। हमने जो किया उसका फल मिलेगा। हरे कृष्णा। अब अगला लेने ये करने, आज इसके 10-20 लोग तो करने में अपने एक क्लास पीछे चल रहे हैं। विभूति हो, संतुष्ट हो ना? बैठ गए ना तुम? नाम भूलिए, क्या नाम है? प्रज्ञा। प्रज्ञा, ये तो बहुत सिंसियर है। जो सिंसियर है वही सवाल पूछेगा। इनके सवाल पे हंसना नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है इनका। और ये हमारे ये जो चुप, हरे कृष्णा, जो चुप बैठे हुए हैं उनसे श्रेष्ठ है। इसने सवाल इतना बढ़िया पूछा है, हमारा सबका भला हुआ है इससे। हम झिझकते रहते हैं और सवाल के अंदर बहस करिए, इसलिए धन्यवाद की बात है, सारे संशय निकलते हैं इससे। ऐसे प्रज्ञा जो सवाल पूछते हैं उनका उद्धार ज्यादा होगा, क्योंकि उनके सवाल से दूसरा का उद्धार होगा। हरे कृष्णा। विभूति योग 10वां अध्याय। विभूति का मतलब क्या होता है? विभूति मतलब ये कोई आता नहीं, तो ये बहुत बड़ी विभूति है, कहते हैं विशेषता। तो उसके अंदर कोई विशेषता है, तो ये भगवान की विशेषताओं का वर्णन है। तो विभूति योग, योग का मतलब क्या होता है? भगवान से जुड़ना। तो विभूति के जरिए इसके दो अर्थ हैं यहाँ पर विभूति योग के। एक तो विभूति भगवान की विभूति देख देख के, प्राणियों में जो विभूति है, संसार में विभूति है जिसका भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं, उनको देख देख के, अरे वाह ये भगवान है, अरे वाह ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान है, उसके साथ हमारी श्रद्धा होती जाए, मन के अंदर भाव ऊंचे होते चले जाए और भगवान से जुड़ जाए, वो विभूति योग। और दूसरा अर्थ है कि विभूति का मतलब क्या है? कि भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की खूबियां। और योग का मतलब सामर्थ्य। दूसरा अर्थ है योग, भगवान में सामर्थ्य है। कितनी सामर्थ्य है? अनंत सामर्थ्य है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ऐश्वर्यता भगवान अनंत है, हम जो चाहे वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं हम जो चाहे। तो अब पढ़ेंगे भगवान संबंध, पहला श्लोक पढ़े। हाँ, संबंध। अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनते हुए नहीं हो रही है, ऐसे ही भगवान की वाणी अपने हृदय की बात कहते कहते थक नहीं रहे। इसलिए अर्जुन के बिना पूछे ही इस विभूति योग को कहना प्रारंभ करते हैं। हे महाभाव अर्जुन, मेरे परम वचन को तो फिर भी सुनो, जिससे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम करने वाले तुम्हारे लिए की कामना से कहूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये 7वां अध्याय क्या था? ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान भी भगवान थे, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ ज्ञान है, उसका अनुभव कर लेना विज्ञान है। तो वो 8वें अध्याय में अधूरा रह गया था, तो 9वें अध्याय से भगवान ने बताना चालू किया, खुद ही बता रहे। तो 7वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था कि तेरे को सब कुछ बताऊंगा। अधिदेव अधियज्ञ बताया था ना, मैं सब कुछ बताऊंगा, तेरे समग्र रूप बताया था। फिर 9वें की शुरुआत में भी यही बताया था कि मैं फिर बताऊंगा। ये राजा नहीं थे, वो नहीं थे, उस समय की मैं खास हस्ती थी। अब भगवान इस लाइन में कह रहे हैं कि महाभाव मेरे परम वचन को तुम फिर भी सुनो। फिर भी क्यों लगाया? कि भगवान 2 बार कह चुके हैं, अभी वो अर्जुन पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए वो कह रहे हैं फिर भी सुनो। बात वही ज्ञान विज्ञान का प्रकरण चल रहा है। तो ज्ञान विज्ञान में जो कुछ भी सृष्टि में है, भगवान के जो विशेषता दिखाई देंगे संसार में, जो भी रूप है वो भगवान है, और उसका अनुभव कर लेना वो तो ज्ञान था, ये विज्ञान है। तो ये विभूति के रूप में कह रहे हैं भगवान कि दोबारा से सुनो, जिससे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। इसमें भगवान ने अर्जुन को महाभाव कहा है। महाभाव क्यों कहा है? कि भाव मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी, बलवान, महाभाव। इसलिए कहा है कि ऐसे बड़े विकट युद्ध में भी उसको अपने कल्याण की कामना है, इसलिए वो महाभाव। इसलिए सुना रहे भगवान, और भगवान को ऐसे बड़ा मजा आता है। कहा ना कि इसमें कि भगवान के कहने की बहुत इच्छा हो रही है, अर्जुन सुनना चाहता है। पहले तो सुनना ही नहीं चाह रहा था, पहले दूसरे अध्याय में, पहले में तो बोला ही है, भगवान को बोलने नहीं दिया, और दूसरे में उल्टे सीधे प्रश्न करे। अब उसके प्रश्न भगवान कम होते जा रहे हैं, और आ रहे हैं तो बड़े रिफाइंड प्रश्न आ रहे हैं अर्जुन के। तो इसलिए कहते हैं, और भगवान कहते हैं
कि सुनो, सुनने के पीछे क्या है, ये हमारी भक्ति जो होती है, पहली भक्ति कहां से आती है? श्रवणम भक्ति, श्रवण से आती है। नवदा भक्ति में पहली भक्ति क्या है? श्रवण। तो सुनो, इसलिए कान की भक्ति में बहुत महत्व होता है। और सबसे कमजोर जो इंद्रियां जो हमें नुकसान पहुंचाती है वो आंख और ये मुंह वाली है। अंधे और मौन वाले बहुत अच्छे भक्त हो सकते हैं। क्या बात है? अंधे और जो गूंगे हो वो बहुत अच्छे भक्त हो सकते हैं, और आंखें वो बोलते और सुनाई नहीं देता हो तो हो सकता है अच्छे ना हो सकते हैं, पर इतने बढ़िया नहीं हो सकते। इसलिए श्रवण भक्ति की इंपॉर्टेंस है कानों की। और भगवान ने कान ऐसे दिए कि इधर से भी सुन उधर भी सुन। आंखें दो दिए पर वो एक ही तरफ देखेंगे, पर कान इधर भी और उधर भी, पीछे का भी सुन लेंगे। आंख पीछे नहीं देख पाएगी, कान पीछे का भी सुन लेगा, सुन लेता, ऊपर से भी सुन लेगा, नीचे भी। आंख की सीमा है, लेकिन उस सीमा में भी रहते हुए हम उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। कान मांगे थे, किसने मांगे थे? 1000 कान मांगे थे ना मुकेश जी, हैं? प्रथु ने, वेरी गुड। अभी कल भी चला था महाभारत उसमें, भागवत कथा में, राजा प्रथु ने भगवान से 1000 कान मांगे थे आपकी भक्ति सुनने के लिए। 1000 कान दे दे। तुम मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले, तुम्हारे लिए हित की कहूंगा, दूसरे की हित की कामना, ये पहले भी आ चुका है, आखिरी लाइन है इसकी पैरा की, दूसरे के हित की कामना, आत्मज्ञान की कामना तो भौतिक कामना को मिटाने का मुख्य कामना है, इसको सकाम नहीं कहेंगे। अगर दूसरे के कल्याण की कामना हो रही है तो अपने उद्धार की हो रही है, आत्मज्ञान यानी भगवान की प्राप्ति की हमारी कामना हो रही है, और दूसरे की सुधारने के लिए, दूसरे की व्यथा मिटाने के लिए कोई कामना कर रही है तो वो कामना नहीं कहलाएगी। इसलिए भोग संग्रह तो नहीं करना चाहिए, लोक संग्रह करना चाहिए। लोक संग्रह का मतलब है दूसरों की सेवा के लिए हमने जो संग्रह किया, ये नहीं कि उसमें से मैं निकाल लूंगा। जैसे राजा का उदाहरण आया ना कि टैक्स में से भी नहीं लेना। दूसरा श्लोक पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े। हरे कृष्णा। उस पर वचन ज्ञान विज्ञान सहित सर्व गुण के विषय को इसी तरह से तर्कपूर्वक बिना पूछे ही बता रहे हैं, क्योंकि उनके सिवाय पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों कारण बताते हैं? मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न मनुष्य, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मनुष्यों का आदि हूँ। हरे कृष्ण। तो उस परम वचन यानी कि ज्ञान विज्ञान सहित समग्र रूप को, जो 7वें अध्याय की बात थी कि विषय में मेरे सिवाय पूरा पूरा बताने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता। इसका क्या कारण है, इसे बताते हैं। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते और न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं। इसका अर्थ क्या है कि भगवान की बात भगवान ही बता सकते हैं। क्या एक छोटा बच्चा अपने दादाजी के जन्म की बात बता सकता है, जबकि ये तो अजन्मा है? जो जन्मा है लेकिन 3 पीढ़ी वाला 2 पीढ़ी वाला पिताजी की नहीं बता सकता एक बच्चा। तो वो देवता कौन है? बच्चे भगवान के। ब्रह्मा जी सबसे बड़े बच्चे, दादाजी है वो, लेकिन दादाजी के भी जनक कौन है? भगवान है। तो देव भगवान ब्रह्मा भी नहीं बता सकते। वो नारद जी से एक प्रकरण में कहते हैं कि भगवान के बारे में भगवान ही बता सकते, मैं नहीं जानता। नारद जी ने कहा आप तो समझ लो, आप इसकी सृष्टि की रचना करते हो, कि भागवतम में आता है। तो बोले नहीं, मेरे से ऊपर भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं, मैं भी, मेरे को भी उन्होंने ही बनाया है। तो हम सबको बनाने वाले वो हैं, तो हम उनके बारे में कैसे जान सकते हैं? इसलिए मेरे प्रकट होने को न देवता जानते न महर्षि, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि हूं। आदि का मतलब वो अंत नहीं है, जिसका जन्म नहीं है, पता ही नहीं है कहां से है, तो भगवान ही मानते हैं। और भगवान को वैसे भी जानना नहीं चाहिए। भगवान को क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। जानना किसको चाहिए? स्वयं को। और करना किसके लिए चाहिए और क्या करना चाहिए? संसार के लिए करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। संसार से लेना नहीं है, संसार को देना है। जैसे पृथ्वी लेती है तो क्या वो लेती है? बीज हम देते हैं उसको, तो लेती है क्या? देती है। तो संसार को अगर लेना है तो वो देना ही हो जाएगा। लेंगे तो देना पड़ेगा, और देना है तो मिलेगा, पर वो मिला भी नहीं, लेना है।
इसमें एक प्रकरण आया प्रसंग, तो सुकरात जो की चर्चा कर चुके हैं कि सुकरात जो है जा रहे थे समुद्र किनारे, एक बच्चा कटोरी में समुद्र का पानी भर रहा, बार बार रो रहा, बार बार रो रहा, बार बार रो रहा, तो परेशान हो गए, तू रो क्यों रहा भाई, तुमने कहीं समुद्र आ ही नहीं रहा, बार बार भर रहा। तो उनको ज्ञान हो गया सुकरात कि अपनी बुद्धि से, अपने अहम से, अपने मैं से अपन भगवान को नहीं पकड़ सकते, हम कटोरी है, वो समुद्र है, तो पकड़ नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं हम, समर्पित हो जाए, समर्पित हो जाए समुद्र में ही, हम समुद्र के ही हैं। हरे कृष्णा। तीसरा श्लोक, जो मनुष्य मुझे सदनमा अभी तो संपूर्ण लोगों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात कर्ता से समझे स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्य में निदान मान लेने और दिमाग संपूर्ण पापों से विरोध करता है। हरे कृष्णा। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, अनादि जिसका अंत नहीं होना, और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, आगे के अंत में कहेंगे कि सारे ब्रह्मांड मेरे एक ओम के अंदर, तो संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जान लेता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वे मनुष्यों में ज्ञानवान है और वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो इस एक तरफ तो कह रहे हैं, हमने अभी अभी बात की कि भगवान क्या है, जानने की चीज है, और यहां मानने की चीज है, और यहां भगवान क्या कह रहे हैं, जान लेता है, उल्टा हो गया। तो दृढ़ता से मानना ही भगवान को जानना है, दृढ़ता से मान ले कि ये भगवान है, यही जानना है, और ये मान ले कि ये जो संसार है ये मेरा नहीं है, भगवान ही मेरे हैं, यही जानना है, यही ज्ञान है, बाकी यही भक्ति है, बाकी अज्ञान है। तो संपूर्ण पाप तो बने, कितनी बढ़िया बात है, केवल ये जान ले, ये मान ले कि मैं ही सारे संसार का, लोगों का महान ईश्वर, महान ईश्वर जो सब कुछ कर सकता है, भगवान है जिसमें 6 भग हैं, वो दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो वो मनुष्यों में ज्ञानवान हो जाता है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो क्या इस मानने से, जानने से हम पापों से मुक्त हो जाएंगे क्या? भगवान को दृढ़ता से मानने से हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, हो जाएंगे। कैसे मान ले कि मैं भी उन्हीं में हूं, अपनी मन बुद्धि अहंकार शरीर सब कुछ भगवान को समर्पित कर दे, उसके अलावा कुछ नहीं है, संसार भी उन्हीं का है। जब संसार को भगवान का मान के, अपने परिवार और शरीर को भगवान का मान के, हमारे भोग बुद्धि रहेगी क्या? नहीं रहेगी। जो 5 पंचामृत बोले थे उसको बार बार पढ़ना, ये स्वामी जी ने यूं नहीं दिए, स्वामी जी ने दिए पंचामृत, ये संत के द्वारा है। संत की वाणी में पंचामृत एक छोटी सी किताब भी है, गीता प्रेस की पंचामृत, 5वें रुपए। हरे कृष्णा। अब विभूतियों का वर्णन आएगा, 3 श्लोक है, 4था 5वां 6ठा पढ़िए। माइक का पहुंच गया तो पड़ोसी को देना, ये पीछे पीछे दे, हाँ ये पढ़ो, तो अगल बगल लेते जाओ, तो जिसके पास माइक है समझ लो अब मेरा नंबर आ गया, बगल वाले को सोच लेना चाहिए। बुद्धि ज्ञान संभोग समाज सत्य, पहले संबंध जोड़ो, संबंध। संसार में अनेक तरह की रीता के मूल में एक भगवान की तस्वीर है। इस परम वचन को समझाने हेतु अगले 3 श्लोकों में प्राणियों के बीच अलग अलग भाव एवं व्यक्तियों के रूप में अपनी 25 विभूतियों को बता रहे हैं। वे सभी एक परमात्माओं से ही सत्ता और बुद्धि पा रहे हैं। बुद्धि ज्ञान असंभव समान सत्य दम सम तथा शुद्ध उत्पत्ति विनाश भय अभय और अहिंसा समता असंतोष तप दान यश और अपयश
प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव उससे ही होते हैं। 7 महर्षि और उनसे ही पहले होने वाले 4 संतादि तथा 14 मनु, ये सबके सब मेरे मन से ही पैदा हुए हैं और दूसरे भाव संताभक्ति रखने वाले हैं। संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। हरे कृष्णा। अब भगवान जो विभूति योग है उसका प्रकरण चालू कर रहे हैं और अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, आगे भी करेंगे अर्जुन के सवाल के बाद। अभी अपनी तरफ से बता रहे हैं कि भाव बताएं, 20 भाव जो हमारे अंदर होते हैं, संसार में रहते हैं, ये भगवान से ही होते हैं। और 25 विभूतियों का वर्णन करेंगे, आगे 84 विभूतियों का करेंगे। तो संसार में अनेक तरह की विविधताओं के मूल में एक भगवान श्री कृष्ण, जो इतनी संसार में विविधता दिखाई दे रही है, ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, वो सब उसमें मूल में कौन है? भगवान ही है। इस परम वचन को समझाने हेतु अगले 3 श्लोक में प्राणियों के 20 अलग अलग भाव वे व्यक्तियों के रूप में अपने 25 विभूतियों को बता रहे हैं। ये सभी एक परमात्मा से ही सत्ता और स्फूर्ति पा रहे हैं। ये जो 20 भाव है ये भगवान से ही स्फूर्ति मिल रही है, भगवान से ही आ रहे हैं। कौन कौन से? ये 20 भाव है और 4 क्या है? व्यक्तियों को। 25 जो लिए वो व्यक्ति लिए। तो बुद्धि, ज्ञान, ज्ञान क्या है? मैं परमात्मा का हूं, ये ज्ञान है। संसार मेरा नहीं है, ये अपराय परा हूं और मैं भगवान का हूं, ये ज्ञान है। असम्मोह, असम्मोह, सम्मोह मतलब सम्मोहित होना, आकर्षित होना। उससे आकर्षित किससे? संसार से असम्मोहित हो जाए। क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश। प्राणियों के ये अनेक प्रकार के अलग अलग 20 भाव मुझसे ही पैदा होते हैं। इसमें 8 जोड़े थे, शुभ अशुभ, उत्पत्ति संघात, सृष्टि प्रलय, सुख दुख। क्योंकि सृष्टि द्वंद्व सहित है, द्वंद्वात्मक है सृष्टि। भगवान, ये पृथ्वी जितना जगत है वो क्या है? द्वंद्व है। सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, अनुकूल है तो प्रतिकूल है। इसलिए ये 4 जोड़े से आए हैं। ये भाव भी भगवान से ही आते हैं। और अलग अलग 7 महर्षि, ये 25 बता रहे हैं, 7 महर्षि सप्तऋषि थे अपने, और उनसे भी पहले होने वाले 4 संकादिक। 4 संकादिक जो है ब्रह्मा जी ने मन से पैदा किए थे, पर उनसे सृष्टि नहीं हुई, 5 साल के ऊपर हुए नहीं, वो आज भी नंग धड़क कूदते हैं। 4 जानते हो ना, सनत कुमार कहते हैं इनके 4 अलग अलग नाम है। ये हरि शरणम गाते मिलते। अभी राजदास जी की कथा में आया था, एक भक्त को दर्शन भी हुए, वो नंग धड़क मिले थे, तो वो संकादिक ही थे। वो भक्त की कहानी अभी 10-20 साल पुरानी है। राजदास जी की जो कहानी सुन रहा था भक्तपाल में, उसमें आया है कि वो एक नंगा बालक आया 5 साल का, और ये बता दिया शंकर जी का मंदिर है, वो शंकर जी का ढूंढ रहे थे, और वहां था वो, तो वो संकादिक ऋषि थे। तो संकादिक ऋषि उसमें भी आते हैं, जो ये अजर अमर है संकादिक। तो 7 महर्षि, उनसे पहले होने वाले 4 संकादिक तथा 14 मनु जिनके हम संतान माने जाते हैं। और ये मनवंतर उसी से कहलाता। अभी स्वयंभू मनवंतर चल रहा, किताब में लिखा हुआ है स्वयंभू मनवंतर। 1000 चतुर्युगों के 14 मनु होते हैं, और 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी की एक दिन होता है। एक दिन में कितने होते हैं? 1000 चतुर्युग। और एक युग में सतयुग 33 और कितने होते हैं? 682 करोड़ किताब बैठा था, लगाया था ना, पहले लिखा हुआ है। कलयुग शायद 42 लाख का है, फिर उससे दुगना तिगना इसमें नहीं जाना है। पर ये बता रहे कि हमारा को पता होना चाहिए, इसमें और कोई महत्वता नहीं है। तो भगवान की विभूति में बता रहे हैं, भगवान वहां से बताना चालू कर रहे हैं कि वो भी मैं ही हूं, वो जो भाव है, वो जो 25 है, वो भी मैं हूं, और मेरे मन से पैदा हुए। जो मन से सृष्टि पैदा की थी पहले ब्रह्मा जी ने, वो मन की चली नहीं, तो फिर वो बिंदु सृष्टि कहलाई। वो बिंदु से पैदा हुई, स्त्री और पुरुष के बिंदु से पैदा हुई, वो बिंदु सृष्टि। हम बिंदु सृष्टि के अंदर है, और ये हमारा चल रहा स्वयंभू मनंतर। और सबके ऋषि अलग अलग है, हर समय ऋषि अलग होते हैं। इस समय जो ऋषि है वो किताब में लिखा हुआ है, सप्त ऋषि में मरीचि, अंगीरा, अत्रि, कुलस, कुलय, क्रतु और वशिष्ठ। ये समय 7 ऋषि हमारे चल रहे हैं। ये गोत्रों के प्रवर्तक है, चाहे हम कोई से भी वर्ण में हो, ये 7 ऋषि का गोत्र लिखा जाएगा, आप देख लेना उसमें लिखा हो। इससे कोई नहीं होता कि ब्राह्मणों के होते हैं, सबके ऋषि सबके हैं, सब ऋषि संतानें हैं।
वर्ण आश्रम के कारण भेद हो गया। ऋषि सब संतान ऋषि है। जो वर्ण व्यवस्था थी, इसको ये काम करना है, इसको करना है, जो काम कर रहा था उसको मान लिया गया और हमने उसको जाति दे दिया। ये जाति नहीं थी, जाति तो हमारी एक ही है, सनातन। और अब तो एक ही रह गई है कि भगवान कृष्ण के हम सब बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से सब भाई बहन हो गए। तो ये सबके सब मेरे मन से पैदा हुआ, मुझ में भाव रखने वाले, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। तो ये संपूर्ण प्रजा कैसे है, ये आगे आएगा। अब ये अगला 7वां 8वां 9वां, पास में माइक किसके था? 7 8 9 पढ़ो। जिसको नहीं, यहां अगर पढ़ लिया ना श्लोक, तो मन में अलग अलग भाव आएंगे, फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर घर जाके पढ़ने की भी इच्छा होगी। यहां नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? पढ़ो 7 8 9। विधियों का वर्णन करके अब इन विधियों को तत्व से जानने का फल बताता हूँ। इनको तत्व से जानना क्या है और जानने पर अविचल भक्ति योग से युक्त साधन की भजन की विधि बता पड़े। जो मनुष्य इस बुद्धि को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक संदेह रहे स्वीकार कर लेता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं संसार मात्र का प्रभाव मूल कारण हूँ और मुझसे सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझमें ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण करते हैं। मुझ में चित्त वाले तथा मुझे प्रणाम को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझे ही प्रेम करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्राणियों के भावों तथा व्यक्तियों के रूप में 25 विभूतियों के रूप में अपने योग यानी कि प्रभाव के वर्णन करके इन सबको तत्वों से जानने का फल बताते हैं। इनको तत्व से जानने क्या है और जानने पर अविचल भक्ति योग से युक्त साधक की भजन की रीति बताते हैं। तत्व का मतलब क्या है? भगवान। तत्व से जानने का मतलब भगवान को जानना। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को, विभूति मतलब ऐश्वर्य, अभी अपने चर्चा की थी, और योग मतलब सामर्थ्य, जो ब्रैकेट में लिखा भी है, भगवान की शक्ति, पावर, वो जो तत्व से जानता है अर्थात दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, ये मान लेता है कि जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है, ऐश्वर्य हो, खूबी हो, ताकत हो, शक्ति हो, वो कहां से आ रही है? भगवान ही है, भगवान से ही आ रही है। किसी व्यक्ति विशेष में हो, क्रिया विशेष में हो, चाहे पदार्थ विशेष में हो, वो सब कुछ कर। अगर हिमालय खड़ा हुआ है, आगे कहेंगे हिमालय को भी कहेंगे। समुद्र अपने मर्यादा में बंधा हुआ, नहीं तो समुद्र में पानी इतना है कि पूरे संसार को डुबो सकता है, पृथ्वी को डुबो सकता है। और मर्यादा किसकी बनाई हुई है? भगवान। इसलिए समुद्र को भी भगवान अपना विभूति योग कहेंगे, सूर्य को भी अपना कहेंगे। तो भगवान की खूबियां भी है, मर्यादाएं भी है। तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ऐश्वर्य, खूबियां और शक्ति, ये सब भगवान की है, पर उसको हम अपना मान लेते हैं और अपना नहीं मान के दूसरे का मान के उससे प्रभावित हो जाते हैं। इसमें ये पावर है, इसमें ये पद की पावर है, तो उसको ढोकने लग जाते हैं। वो भगवान की दी हुई है और कितने समय तक दी हुई है पता नहीं है। चाहे वो पद की हो चाहे शरीर की हो, अच्छे अच्छे शरीर चले गए, समय रहते ही, जिंदा रहते ही जवानी के अंदर भी सामर्थ्यहीन हो गए। तो वो जो पावर आई है उसमें भगवान की विभूति मान के अगर उससे मिले, उससे काम करें, मिलने जाए, तो उसमें वो भगवत स्वरूप ही देखे कि ये शक्ति इसके अंदर है, इसमें ये जो खूबी है ये भगवान के द्वारा दी हुई है और मैं भगवान का हूं, तो भगवान के इस विभूति के पास आ रहा हूं, इससे भगवान ये काम करेंगे जो उसके अंदर शक्ति है, ये मान के उसके पास चले, न कि व्यक्ति विशेष के रूप में। तो जो दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित, इसमें संदेह नहीं करना है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। भक्ति योग कौन सी? अविचल, मतलब फिर वो हिले नहीं। विचल माने प्रभावित हो जाए, अविचल मतलब परमानेंट, परमानेंट मतलब कभी डिगेगी नहीं। अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।
कि भगवान गारंटी दे रहे हैं कि ये जितना भी ऐश्वर्य समाज ये तो मेरे को मान ले, समग्र रूप मेरा मान ले, तो तेरे को अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाएगा। मैं संसार मात्र का प्रभाव मूल कारण हूं और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है। मूल कारण मतलब भगवान ने सृष्टि आदि बीज आया था ना, भगवान के बीज की खूबी थी कि भगवान इतना सब करने के बाद भी बीज नष्ट नहीं होता है, और एक ही बीज से इतनी सारी चीजें निकलती है। नहीं तो और जो बीज होते हैं उससे एक ही चीज निकलेगी जिस भी चीज का बीज है, और फिर उस बीज नष्ट हो जाएगा। तो ये भगवान का ऐसा बीज है जिससे एक ही बीज से सब निकलते हैं और वो बीज नष्ट नहीं होता। संसार प्रवर्तना चेष्टा कर रहा है, ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, तरह प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। हम किसी के शरण नहीं होते। जब किसी के पास जा रहे हैं तो वो भगवान के शरण है, भगवान की ऐश्वर्यता उसके प्रभाव जो है वो भगवान का है, वो मेरे ही शरण होते हैं। बशर्ते उसमें जैसे देवताओं के लिए कहा ना, देवताओं का पूजन मेरा मान के कर, पितरों को भी पूजे तो मेरा मान के कर, तो वो भगवान को लगेगा। ऐसी व्यक्ति प्राणी के लिए भी आया था कि प्राणी को भी माने, पदार्थ को भी माने, उसी भगवान को बात कह रहे हैं कि उनको में भी वो मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। ये आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 चीजें आएंगी जोड़े से। पहला क्या है, मुझ में चित्त वाले तथा मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले, जो पिछले श्लोक में आया था, आखिरी श्लोक में आया था ना, मुझको अर्पण करने वाले, मेरे मन में लाने वाले, तो दोनों बात कह दी। मुझ में चित्त वाले, चित्त मतलब मन भी आ गया है, और मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले, अपने आप को समर्पित कर दिया। वो दो चीज आई। वो क्या करते हैं, अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में जब दो भक्त मिलेंगे तो क्या चर्चा करेंगे, आपस में जनाते हुए, जानते हुए नहीं, जनाते हुए किसके बारे में, भगवान के बारे में। अरे यार मैं तो बिहारी जी गया, और ये जैसे भक्तमाल की किस कहानी अपनिया सुनाते हैं, ऐसा ऐसा हुआ, उस भक्त के साथ ऐसा हुआ, तो दूसरा भी सुनाएगा, अरे तूने ये सुना, मैंने ये सुना, अरे भागवतम की क्लास वहां बहुत अच्छी चल रही है, गीता जी का वहां अच्छी क्लास चल रही है, वहां आज का श्रृंगार बहुत अच्छा था बिहारी जी का, और ग्रुप में भी देखेंगे, व्हाट्सएप में भी तो वही देखेंगे। तो उसमें मेरे गुण प्रभाव को, भगवान के गुणों को, प्रभाव को, जो भक्तमाल में आता है, भक्तों में जो गुण प्रभाव आ रहा है वो किसका आ रहा है, भगवान का आ रहा है। जनाते हुए और उनका कथन करते हुए, फिर दो चीज आई, उनका कथन भी करते हैं और जनाते भी है। जनाते मतलब खुशी खुशी कोई चीज हम ज्यादा अपने पास कोई होती है तो जनाते ना, जानबूझ के। कोई नई महिला आई और वो कड़ा पहन के आ गई और कोई देख ही नहीं रहा था, वो जनाती है बार बार, यूं करेगी यूं करेगी, कोई इससे पूछ ले, बस पूछे तो फिर मजा आ गया। तो उसका कथन करते हुए फिर दो चीजें आ रही है, नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। उसमें जब भगवान की चर्चा करते हैं तो खूब संतुष्ट रहते हैं। संसार के घरों में तो असंतुष्टि आएगी। आप ट्रेन में जा रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, एक एक्सपेरिमेंट तो है ही जो हमेशा सबके साथ होता है, वहां दो ही चीजें चर्चा होंगी, या तो जाति की होगी, राजनीति की होगी, भारत पाकिस्तान की हो जाएगी, अभी तो ट्रंप चल रहा है तो इसकी चर्चा होगी, जिसका कोई और छोर नहीं है। अब उसमें दो पक्ष होंगे, फिर लड़ाई पे ही आएगी आखिरी की, एक लड़ेगा, एक रोएगा, गुस्सा होगा, तो उसका अंत ये निकलेगा। और भगवान की चर्चा का अंत क्या निकल रहा है, कथन करते नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। तो आपस में प्रेम होता है उनका। और जब भगवान की चर्चा होगी ट्रेन में तो कभी लड़ाई होगी, उनसे मत कर देना जो लड़ने को तैयार बैठे। फिर तो वही कहेंगे कि मक्का मदीना चलो। लेकिन प्रभुपाद जी ने कम से कम उनमें तो नहीं करा पाए, लेकिन क्रिश्चियनों में तो भर दिया भगवान। क्रिश्चियन आज कृष्ण से द्वेष नहीं करते हैं जैसे वो करते हैं। या तो फॉलोअर होगा, फॉलोअर नहीं होगा तो द्वेष नहीं करेगा। ईसाई कृष्ण से द्वेष नहीं करेगा। क्यों? प्रभुपाद जी जो अमेरिका गए आज से 50-60 साल पहले और जो कृष्ण का प्रचार किया, उन्होंने वहां पादरी से ही लाइन कही थी कि देख तुम क्या कहते हो ईसा मसीह को। क्या कहा था उस पादरी ने? क्या कहते हैं वो क्रिश्चियन ईसा मसीह को क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं क्या? नहीं बेटा।
बेटा कहते हैं, और मोहम्मद साहब को क्या कहते हैं? पैगंबर, यानी कि दूध। और वो बेटा, उन्होंने कहा देख बेटा है वो और उनका पैगंबर है। भगवान तो नहीं कहा ना उन्होंने, बोले नहीं कहा, हमारे कृष्ण भगवान क्या वो भगवान है, तो तेरे बेटे का बाप है और वो उसका दूत है। पर वो समझते नहीं, इसलिए उनसे नहीं कहा, जो समझते तो वो समझ गए इस बात। तो उस पादरी ने पुराना गिरजाघर दिया था, पहला जो स्पॉट बना वो गिरजाघर का बना था पुराने का, पहला। पढ़ना प्रभुपाद जी की जीवनी में। तो नित्य निरंतर संतुष्ट रहता, मुझसे ही प्रेम करते हैं। तो आपका विधर्मी भी अगर होगा तो भगवान से प्रेम करेगा, प्रेम की बातें होंगी। तो इसमें एक लिखा है भगवान ने कि जो कुछ भी हो रहा है संसार में वो मैं ही हूं। तो उसका उदाहरण स्वामी जी देते हैं सोने के रूप। अब सोने से कितने गहने बन सकते हैं? अनंत, क्योंकि जितने बन गए उसके बाद भी बन सकते हैं, इसलिए अनंत कह सकते हैं। वैसे भगवान के अलावा कोई अनंत है नहीं, लेकिन असंख्य तो कह ही सकते। तो उसको कुल मिला के जब भी बनेगा तो गहना का क्या माना जाएगा? अरे वाह क्या सुंदर कुंडल है, कितना बढ़िया हार है, कितनी बड़ी पायजेब है, कितनी बड़ी नथनी है, सब उसके अलग अलग प्रकार से बोला जाएगा। अरे वाह इसका तो ये डिजाइन है, इसका ये डिजाइन है, पर मूल में क्या है? सोना। सुनार की निगाह किस पे रहती है? सोने पे। एक संत की कहानी है कि उनको यात्रा पे जाना था, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो सोने के गणेश जी और चूहे थे, तो वो गए गणेश जी चूहे को बेचने, और सिंहासन था। तो गणेश जी चूहे की कीमत तो कम लगी और जो सिंहासन सोने का था उसकी कीमत ज्यादा लगी। उसने कहा यार ये गणेश जी के पैसे कम दे रहा है, और चूहा लगभग बराबर का था, इसकी भी बराबर दे रहा है पैसे, तो चूहे के तो कम आने चाहिए, सिंहासन के उसके बाद आने चाहिए, और गणेश जी के सबसे ज्यादा आना चाहिए। बोले मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे सोना जो है उससे मतलब है। तो हमें भी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है कितना भारी है ये, उसके अंदर सोना कितना है, भगवान कितना है। तो ये भगवान कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। और एक इसमें आया है कि एक उदाहरण दिया है कि द्रोणाचार्य ने, मतलब जिसकी जैसी दृष्टि होती है कि भगवान द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को भेजा है गांव में कि पता लगा के आओ इस गांव में कोई दुष्ट है क्या, तो खाली आता कोई दुष्ट नहीं है। और उसके बाद भेजा दुर्योधन को कि कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ के ला, तो वो भी एक आदमी नहीं लेके आ पाया। तो ये सब दृष्टि से, हमारी दृष्टि कहाँ है? हमारी सोने पर है या उसकी डिजाइन पर है? हरे कृष्णा। इसमें जो तीसरा जो श्लोक था, मच्चिता मध्य प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते मात्र सुन्नी, तो इसके अंदर ये 6 चीजों का अपन ने जिक्र कर दिया, ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हरे कृष्णा। अब 11वां आज क्लास लेट चालू हुई थी अपनी 9:30, इसलिए मैं 2 घंटे ज्यादा लेट हुई थी। कल कृष्ण जन्माष्टमी का प्रभाव था, सब लेट आए, हम भी लेट आए थे। तो 10वां 11वां पढ़िए, माइक कहाँ है? हाँ हाँ। भगवान के संबंध को जानने की चेष्टा के उसका अनुसार भजन करने वाले का विशेष तेषां सकलवित्तानां भजतां इति पूर्वकं जगामि बुद्धि योगं ये मां विद्यन्ते तेषां नेवानुकंपार्थ हम अनुकंपार्थ हम ज्ञानजं समय विनाशीय आत्मा भावस्थो ज्ञान बुद्धि भाव उन नित्य निरंतर भक्तों को बुद्धियों को जिसके ऊपर हो जाते हैं, उन भक्तों को सफल करने के लिए उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को वैदिक नाम ज्ञान बुद्धि के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान के समक्ष उनको जानने की चेष्टा से उक्तानुसार भजन करने वालों पर विशेष कृपा की बात बताती है। उक्तानुसार जो अभी तक भगवान में श्रद्धा कर रहे हैं, पूरी तरह दृढ़ रूप से मान लेते हैं। उक्तानुसार का मतलब ये हुआ उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। तो भजन का अर्थ हमारा समझ में आ गया ना कि वो सारे कर्तव्य उन्हें समर्पित कर रहे हैं उनके पूजन के द्वारा। ये भजन का अर्थ ये लगाना, ये नहीं कि बैठ के
ताल बजा रहे, वो भजन है। उनको क्या दे देते हैं? भगवान बुद्धि हो। तो ये वही है जो अभी 22वें श्लोक के अंदर आया था, 9/22। भगवान कहते हैं ना, जो प्राप्त की अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा, तो वो तो है। हमने किसमें माना था उसको? सांसारिक रूप में, कि हमें जो पदार्थ चाहिए भगवान ने उन्हें दिए, जो सामान चाहिए, जो रिश्ते नाते चाहिए, शादी ब्याह चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, वो दे दिया और उसकी रक्षा भी की। पर ये उससे ऊंची बात है, ये भी योगक्षेम है। क्या कि प्रेम को भजन वाले में बुद्धि योग दे देता हूं। बुद्धि योग क्या है? कर्म योग, एक निश्चयात्मक बुद्धि। मतलब ये मानने से ही हमारे अंदर कर्म योग प्रकट हो जाएगा, सबका भाव आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो सब में हम देखेंगे भगवान है। तो हमारे अंदर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, तब भी भगवान है, उसमें भगवान के द्वारा भेजी गई है, तो समता भाव आ जाएगा। तो बुद्धि योग भगवान दे देते हैं, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को दिव्य ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। मतलब कौन सा दीपक जलाते हैं? भगवान हमारे अंदर जो बैठा हुआ है ना, उसी को जला देते हैं। वो दीपक है और चल रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं जा रही है। जैसे दृष्टि जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं उस अज्ञान जन्य अंधकार को, जो अंधकार हो गया है, उसको ज्ञान रूपक दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। और ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? अपरा और परा। ये संसार असत है और मैं भगवान का हूं, ये ज्ञान है। और इसमें स्वामी जी कहते हैं कि भगवान की कृपा क्या है? कि हमें धन संपत्ति मिल जाए, हमारा शरीर बढ़िया चले, हमारा घर बढ़िया चले, हमारा परिवार बढ़िया चले, बच्चे बढ़िया निकले। ये तो क्या है? भगवान की कृपा। और विशेष कृपा क्या है? इनसे राग ही खत्म हो जाए। इनसे मांग लिए, ये दे दिए भगवान ने, अब इनसे राग ही ना रहे, राग इसमें आ जाए भगवान कि जब वो इनको दे सकता है तो क्या वो नहीं मिल सकता? वो मिल जाएंगे तो फिर इनकी जरूरत क्या है? ये तो अपने आप ही इनका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से इसमें लिखा है कि सब प्राणी पोषित हो रहे हैं, सबको पानी मिल रहा है, सबकी विशेष कृपा है, ये इसी में लिखा हुआ है। पढ़ ले, और इसका आज ये लास्ट 12, 13, 14, 15 पढ़ लेते। वैसे तो बहुत फटाफट होंगे, क्योंकि वो आएंगे, विभूति आएंगे, ये नाम आएंगे। तो 3 और पढ़ लेते हैं क्या? न पढ़े, अगली बार पढ़े, बोलो हैं? अगली बार थके ना क्या? हाँ बोलो, माइक दो। हैं? हाँ। क्या? किसी को व्यक्ति हो जाता उससे पहले क्या बोला शब्द? पहले प्रज्ञा जी का हाँ क्या था? हाँ प्रज्ञा जी का था, ठीक है, जो आगे चलो। आवाज नहीं आ रही। हाँ तो